हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। आज का टॉपिक है ना मेरा, कुछ मम्मियों के लिए है, जो मेरी जैसी मम्मियां है ना, उनके लिए है। बच्चों को नहीं समझाना, बच्चे तो खुद ही समझदार है ना। अपना टॉपिक क्या है? मम्मियों के लिए। जो मम्मियां समझ गई उनके बच्चे समझ जाएंगे, है ना। तो बात ऐसी है कि मैंने एक किताब मंगाई है, बच्चों के लिए 101 प्रभावी आदतें। तो मैं अभी सब मम्मियों से पूछना चाहूंगी कि आपको किताबें पढ़ने की आदत है? है है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपको ड्राइंग करने की आदत है तो अच्छी बात है। नहीं है तो फिर क्या आपको लिखने की आदत है, कुछ अच्छा सा लिखने की? नहीं? तो आप पूरा दिन क्या करते हो? हाँ, कोई कोई लेडीज जॉब पे भी जाती है, मैं समझ सकती हूँ कि इतना सब कुछ करने को टाइम है ही नहीं हमारे पास, तो हॉबीज मेंटेन करने के लिए कोई टाइम ही नहीं है, क्योंकि अब सब तो बड़े हो गए ना, है कि नहीं। तो आप क्या करते हो आपके खाली टाइम में? मोबाइल स्क्रॉल करते हो? ऑब्वियस बात है कि थोड़ा सा हमारा माइंड शांत करने के लिए हम मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। अब हम हमारा पूरा काम करने के बाद थोड़ा सा आराम के लिए मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम काम करते हैं तब हमारे बच्चे हमारे आसपास होते हैं क्या? क्या उन्हें दिखता है कि हम कितना मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, हमको जॉब पे जाना है, हम खाना बना के जा रहे हैं। वो डायलॉग सुना है ना, रोटी बना के जाना। तो क्या वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, उनके भविष्य के लिए? नहीं, नहीं कर रहे हो ना। नहीं समझ रहा है ना उनको। तो आप एक काम कीजिए, अपने बच्चों के सर पे से हाथ फेरिए प्यार से, है ना। उनको समझाइए। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है कि आप उनको प्यार से गले लगाएंगे और वो नहीं समझेगा, है कि नहीं। तो एक तो पहली बात, आपको भले ही आदत नहीं है किताबें पढ़ने की, लेकिन आप छोटे मोटे एक्टर तो बन ही सकते हैं। एक्टिंग तो कर ही सकते हैं किताबें पढ़ने की, किताबें मंगाने की। अपने आसपास किताबें रखिए। जैसे अपने घर में अगर आप नई ऐसी किताबें मंगाते हैं, तो भगवान की किताबें होती है, भजन की किताबें होती है। तो चलते फिरते जब आपको दिखे कि हाँ मेरा बच्चे का ध्यान मेरे तरफ है, तो आप एक आधी किताब हाथ में ले लीजिए और ऐसे ही जोर जोर से पढ़िए। इससे क्या होगा कि उसको लगेगा हाँ मम्मी कुछ पढ़ रही है तो ये भी कुछ इंटरेस्टिंग होगा। जब हम मोबाइल देखते हैं ना, तो बच्चों को तब ध्यान नहीं जाता कि हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जब। लेकिन जब हम रिलैक्स होते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि आप भी तो मोबाइल ही देख रहे थे ना, तो हम भी मोबाइल देखेंगे। लेकिन हम दिन भर क्या काम करते हैं, कर, कैसे करते हैं, उस पर उनका फोकस नहीं होता है, क्योंकि वो टाइम पे वो मोबाइल देख रहे होते हैं, या फिर स्कूल गए होते हैं, या ट्यूशन गए होते हैं। तो आप क्या करिए कि अपने बच्चों को छोटे छोटे काम दीजिए अपने घर के। कुछ भी छोटा सा हेल्प मांगिए कि आप मुझे ये कर दो, आप मुझे वो कर दो, है कि नहीं। और थोड़ी सी छोटी मोटी किताबें जो वो मतलब ऐसी पिक्चर्स की रखिए इंटरेस्टिंग, कि बच्चों को कार्टून की ऐसी अच्छी लगे, हाँ देख के कितना अच्छा लग रहा है ना। आजू बाजू ड्राइंग की किताबें रखिए, उस उनको कागज फाड़ने दीजिए, मिट्टी में खेलने दीजिए, है कि नहीं। इससे क्या होगा कि उनकी मोबाइल की धीरे धीरे आदत छूट जाएगी, और पढ़ाई का प्रेशर उन पे मत डालिए, पढ़ाई वो कर ही लेंगे। हाँ, और अब बात करूंगी बच्चों से, है कि नहीं। मम्मियों को तो समझा दिया, अब बच्चों को भी समझाना है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारे हो आप क्या करो, अपने मम्मी पापा को परेशान मत करो। मोबाइल मत देखो ज्यादा, मोबाइल देखने से हमारी आंखें क्या हो जाती है, खराब हो जाती है कि नहीं। और अपनी मम्मी पापा की बात माना करो। आपके जो मम्मी पापा है ना, वो आपके लिए आपसे बहुत प्यार करते हैं, जितना कोई और नहीं करता ना, सबसे ज्यादा प्यार आपके मम्मी पापा ही आपसे करते हैं। तो आप उनकी बात माना करो। अगर वो आपको कोई काम दे तो हंसते हंसते किया करो। सुनेंगे ना आप मेरी बात, आप तो अच्छे बच्चे हो कि नहीं। तो फिर चलो मम्मी लोग भी मुझे प्रॉमिस करो, और बच्चे लोग भी मुझे प्रॉमिस करो कि आप दोनों एक में का ध्यान रखेंगे। और जब भी हमें ऐसा लगे मम्मी लोग को कि अब हम हमारा बच्चा तो हमारा सुन ही नहीं रहा है, और अब हम एकदम हाय चिड़चिड़ एकदम गुस्से में आ गए हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है हमको एकदम कि अब तो इसको दो चार पड़ ही जाएगी, इतना गुस्सा आ रहा है और हम दे ही देंगे। तो आप 2 मिनट रुकिए,
उसको उससे दूर हो जाइए। बच्चे से आप 5 कदम 10 कदम या दीवार के पीछे दरवाजे के पीछे चले जाइए। 10 तक काउंट कीजिए। बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपना माइंड रिलैक्स कीजिए और ऐसा एक्टिंग कीजिए कि आपको तो गुस्सा आया ही नहीं था। आप तो उसको प्यार से समझाने आए थे, है ना? तो ज्यादा नहीं, एक दिन आप एक टेक्निक यूज करके देखिए मेरी, कि आपको कुछ मतलब चेंज लगता है क्या, है कि नहीं? ज्यादा गुस्सा करने से क्या होगा ना, घर का माहौल खराब होता है, हम चिड़चिड़े होते हैं। और पता है क्या, बाकी तो सब दूर है कि घर का माहौल चिड़चिड़ा सब, जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है ना, जो हमको सो के मिलती है, खा के मिलती है, पी के मिलती है, पानी पी के, वो पूरी एनर्जी हम 15 मिनट में पूरी हमारी एनर्जी चली जाती है। फिर पता है हमको कुछ भी नहीं सूझता। इसलिए सिर्फ खुद के लिए ऐसा करिए कि आज मुझे गुस्सा करना ही नहीं है वैसे तो। और ऐसा भी कर सकते हैं आप, दिखाने के लिए गुस्सा करिए, बताइए मत कि हाँ अब मुझे गुस्सा आया है, चलो अब आप फटाफट मेरी हेल्प कर दो, काम कर दो और मोबाइल छोड़ दो, ठीक है? लेकिन आप बच्चों को मारिए मत और बच्चों से प्यार से बात कीजिए, ठीक है?